हम्म। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हम लोग कैलकुलेशन सीरीज शुरू किए हैं जिसमें लगभग 12 क्लास हो चुकी है। और हम लोग का 12वां क्लास जो था, किसी भी भिन्न को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे बदलें, जो कैलकुलेशन सीरीज की 12वां पार्ट में हम लोग देखे थे। आज हम लोग कैलकुलेशन सीरीज का 13वां पार्ट देखेंगे, जिसमें दे रखा है किसी दशमलव संख्या को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बदलें। ठीक ना? यानी अगर कोई भी नंबर दे दशमलव में, तो उसको हम लोग कैसे असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में बदलेंगे। तो उसमें मैं पहली क्लास में बताया था कि आरोही क्रम को इंग्लिश में बोला था असेंडिंग आर्डर। कौन सा? असेंडिंग, जिसको मैं ए से लिखूंगा। किसको? ए से। और अवरोही क्रम को इंग्लिश में बोला था डिसेंडिंग आर्डर, जिसको मैं लिखूंगा क्या चीज? डी से। किससे? डी से। आरोही क्रम को इंग्लिश में बोला था असेंडिंग आर्डर, जिसको मैं ए से लिखूंगा। और अवरोही क्रम को इंग्लिश में बोला था डिसेंडिंग आर्डर, जिसको मैं क्या लिखूंगा? डी से। क्या? किससे? डी से। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 5.8 और 7.2 और 5.69, 7.14 और 5.06। इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बदलना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको क्या करोगे? सीरियल वाइज नीचे लिखोगे। ठीक ना? जैसे मान लीजिए 5 दशमलव कितना दे रखा है? 8। अब दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखोगे आप लोग। तो दूसरा दे रखा है 7 दशमलव कितना? 2। फिर तीसरा दे रखा है 5.69। नेक्स्ट दे रखा है 7.14। यहाँ से हो जाएगा 7.1 और क्या चीज? 4। और लास्ट दे रखा है 5.06। ठीक। इतना करने के बाद इसमें जो एक नंबर रहेगा उसको डबल नंबर करेंगे, और जो डबल नंबर रहेगा माने दशमलव के बाद हमेशा, माने जैसे दशमलव के बाद 2 नंबर है ना, तो ऊपर भी दशमलव के बाद 2 ही नंबर आना चाहिए। ठीक। तो देखिए, दशमलव के बाद 2 नंबर, दशमलव के बाद 2 नंबर, दशमलव के बाद 2 नंबर, दशमलव के बाद 1 नंबर। तो इसको क्या करोगे आप लोग? 2 नंबर करने के लिए 0 लगाओगे। इसको दशमलव के बाद 1 नंबर दे रखा है, तो इसको डबल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? 0 लगा देंगे यहाँ से। अब इसमें हम लोग असेंडिंग आर्डर में होता है बढ़ते क्रम, अर्थात आरोही क्रम। ठीक। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटा नंबर लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे? छोटा नंबर। तो ये बताइए, जो दशमलव के पहले नंबर दे रखा है, इसमें कौन सा छोटा नंबर है? तो आप कहोगे 5, फिर 5, फिर कितना? 5। कितना तो हो गया? तो इसमें पहला मतलब 5 5 5, ये छोटा हो सकता है। ठीक। इतना करने के बाद अब इसका नंबर देखेंगे। ये बताइए, 0 छोटा है कि 6 छोटा है कि 8 छोटा है? इसमें छोटा कौन सा है? 0। तो इसको 1 नंबर दे दोगे। कौन सा नंबर? 1 नंबर। क्यों? क्योंकि पहले ये आएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है 6 बड़ा है, माने 6 छोटा है कि 8 छोटा है? तो आप लोग कहोगे कि 6 जो है 8 से क्या है? छोटा है। तो इसको हम लोग कितना नंबर देंगे? 2 नंबर। और इसको 3 नंबर दे देंगे। ठीक। अर्थात पहले हम लोग 5.06 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5.69 लिखेंगे, फिर 5.80 लिखेंगे। नेक्स्ट, अब बताइए 7 और 7 दोनों बराबर है, तो 1 छोटा है कि 2 छोटा है? तो आप लोग कहोगे 1। तो इसको कौन सा नंबर दोगे आप लोग? 4 नंबर। और 5वां नंबर क्या दोगे? इसको दोगे 7.20 को। तो असेंडिंग लिखने के लिए इसका, ठीक ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसका असेंडिंग लिखने के लिए पहला नंबर क्या दे रखा है? 5.06। यहाँ से हो जाएगा 5.06। और 2 क्या दे रखा है? 5.69। तो यहाँ से हो जाएगा 5.69। नेक्स्ट, तीसरा है 5.80। यहाँ से हो जाएगा 5.80। और नेक्स्ट है चौथा 7.14। तो यहाँ से हो जाएगा 7.14। नेक्स्ट पांचवा है 7.20। अब डिसेंडिंग लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे? इसी का उल्टा कर दोगे। ठीक ना? इसी को क्या करोगे आप लोग? उल्टा। अर्थात हो जाएगा 7.20, फिर 7.14, फिर 5.80, फिर 5.69 और 5.06। तो ये हो जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक। देखिए, सबसे पहले 0.6 लिख लेंगे, फिर दशमलव के नीचे दशमलव और 6.6 लिखा है, 6 कितना? 6। फिर 6.06, 6.06, फिर 6, फिर कितना आ जाएगा? 6। फिर यहाँ से हो जाएगा कितना? 0.06।
या याद रहे कि दशमलव के नीचे हमेशा क्या लिखोगे आप लोग, दशमलव। दशमलव के नीचे आप लोग क्या लिखोगे, दशमलव। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव के बाद 2 नंबर, तो इसको भी दशमलव के बाद 2 नंबर करोगे, यह दशमलव के बाद 2 नंबर, दशमलव के बाद 2 नंबर, दशमलव के बाद 2 नंबर। अब दशमलव के पहले भी 2 नंबर अगर दे रखा है तो इसको भी हम लोग दशमलव के पहले भी 2 नंबर करेंगे। तो दशमलव के पहले भी यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0। अब इसमें से खोजेंगे कि असेंडिंग लिखना है ना, तो असेंडिंग के लिए हम लोग सबसे पहला नंबर यानी छोटा नंबर खोजेंगे। कैसा नंबर, छोटा नंबर। ठीक, तो ये बताइए यहाँ से छोटा नंबर खोजेंगे तो सबसे पहले तो 0 0 0 दे ही रखा है, इसमें 0 फिर 6 6 6 6, अर्थात ये डबल जीरो इनसे क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा। फिर उसके बाद इसमें जाएंगे, अरे माने जैसे यहाँ पे है दोनों नंबर क्या है, छोटे हो गए ना, तो इसके सामने की 6 और 0 में कौन छोटा है, तो हम लोग कहोगे 0, तो ये पहला नंबर हो जाएगा। ठीक, यानी पहले पे ही आएगा। नेक्स्ट, अब दूसरे पे क्या आ सकता है, दूसरे पे ये नंबर आएगा, अर्थात दूसरा नंबर इसको दे देंगे, क्योंकि तुलना हम लोग इसमें और इसमें किए थे, तो पहला नंबर ये हो जाएगा, दूसरा नंबर ये। अब तीसरे में चलते हैं, तीसरा में चलेंगे, ठीक ना। तो तीसरा में चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 0 0 में 0 0 6, इनमें सबसे छोटा कौन है, ये नंबर। फिर ये नंबर माने ये तो 6 6 हो गया, तो ये बराबर हो जाएंगे। फिर इनमें कौन छोटा है, तब लोग कहोगे 0, 6 से 0 क्या है, छोटा, तो इसको हम लोग क्या नंबर देंगे, 3 नंबर। तो चौथा नंबर यही हो जाएगा और पांचवा नंबर ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा असेंडिंग, ठीक, और क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग। असेंडिंग लिखने के लिए पहला नंबर क्या दे रखा है, डबल जीरो, अर्थात 0 कितना, 06, 0.06। ठीक, 0.06। दो दे रखा है कितना, 0.6, क्या दे रखा है, 0.6 यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 0 कितना, 6। तीसरा क्या दे रखा है, 0.06, अरे 06.06, 06.06। ये किसका मान दे रखा है, किसका था, यहाँ से 6.06 का, यहाँ से हो जाएगा तीसरा 6.06। चौथा क्या है, 06.60। ठीक ना, ये किसका था, 6.6 का, किसका, 6.6 का, तो यहाँ से हो जाएगा 6.6। लास्ट क्या बचा, 6.6.0, अरे 6.6.6, यहाँ से हो जाएगा 6.6 कितना, 6। अब डिसेंडिंग लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 माने 6.6, फिर 6.6, फिर 6.06, फिर यहाँ से 0.6, फिर यहाँ से 0.06 हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग खूब आसानी से देखें कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 7.4, 8.5, 9.60, 7 कितना 1 दे रखा है। तो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 7.4 लिखेंगे और दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव, यहाँ से हो जाएगा 8 कितना 5, फिर 9.60, फिर 7 कितना 1। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डबल नंबर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ के 9 के बाद 9.60, अर्थात दशमलव के बाद डबल नंबर दे रखा है, तो डबल करेंगे। यहाँ से हो जाएगा डबल मान 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, डबल नंबर हो गया। तो अब देखिए दशमलव के पहले वाले नंबर में इसमें कौन छोटा है, क्योंकि हम लोग असेंडिंग में लिखेंगे, तो इसमें छोटा नंबर क्या है, 7 7। देखिए 7 7, यानी एक नंबर और दूसरा नंबर 7, अर्थात यही दोनों क्या है, छोटा है। तब जब छोटा है तो इसमें दशमलव के बाद नंबर देखेंगे, तो 1 और 4 में कौन छोटा है, कहोगे 1, तो पहला नंबर इसको दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट है, और दूसरा नंबर इसी को दे देंगे क्योंकि यही है। नेक्स्ट है 8 छोटा है कि 9 छोटा है, तो हम लोग कहोगे 8, तो 3 नंबर इसको दे देंगे और चौथा नंबर इसको। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ऊपर का आई हो गया तो कहो तो मिटा दिया जाए। ठीक ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक ना, ये इसका हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे, डिसेंडिंग। असेंडिंग लिखने के लिए सबसे छोटा नंबर क्या दे रखा है, 7.1, यहाँ पे हो जाएगा कितना 7.1, फिर कामा। नेक्स्ट नंबर 2 दे रखा है 7.4, ठीक ना, 7 कितना 4, यहाँ से हो जाएगा 7 कितना 4,
नेक्स्ट तीसरा दे रखा है 8.5, तो यहाँ से हो जाएगा 8.5। फिर इससे बड़ा कौन है 9.6, कितना 9.60, कितना 9.60। अब डिसेंडिंग में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 9.60, फिर 8.5, फिर 7.4, फिर 7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7.1। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग आसानी से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया। ठीक, अब देखिए अब चौथा सवाल दे रखा है कितना 6.7, 8.9, 2.5, 1, 2 कितना आ जाएगा 6। ठीक, चलिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले 6 क्या लिखेंगे 7, फिर उसी के नीचे 8 कितना 9, फिर 2 कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ से 12 कितना हो जाएगा 1। अब इसको असेंडिंग में माने सबसे पहले इसको नंबर देंगे, क्या करेंगे हम लोग नंबर देंगे, क्या करेंगे नंबर। यहाँ से हो जाएगा 12 कितना है 6 दे रखा है, 12 कितना दे रखा है 6। अब देखिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे डबल नंबर में चेंज करेंगे। किस नंबर में, डबल नंबर में चेंज करेंगे। तो डबल नंबर में चेंज करने के लिए हम लोग दशमलव के बाद वाला नंबर देखेंगे तो इस सब एक ही नंबर में दे रखा है, लेकिन दशमलव के पहले दे रखा है डबल नंबर, तो हम लोग इसको डबल नंबर पर चली करेंगे। ये हो जाएगा डबल नंबर, ये डबल नंबर, ये डबल नंबर। ठीक, अब इन चार माने क्वेश्चनों को आप लोग क्या करोगे नंबर दोगे, ताकि हम लोग को आसान हो जाए असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखने के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए यहाँ से 0 0 0 0 और 1, इसमें सबसे छोटा कौन है, आप लोग कहोगे 0, क्या है 0, अर्थात ये हो सकता है। ठीक, अब जब 0 इन तीनों में हो सकता है तो अब इसका नंबर देखेंगे 2, 8, 6, इसमें सबसे छोटा क्या है, कहोगे 2, तो यहाँ से 1 नंबर इसको दोगे। ठीक, 1 नंबर इसको दे दोगे। फिर इसके बाद चलेंगे तो 6 और 8 में छोटा कौन है, तो कहोगे 6, इसको 2 नंबर दोगे। फिर इससे बड़ा कौन है 8, तो इसको 3 नंबर दे दोगे, और ये क्या हो जाएगा 4 नंबर। ठीक, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, किस ऑर्डर में असेंडिंग, फिर किस ऑर्डर में लिखेंगे डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग सबसे छोटा नंबर लेंगे, तो 2 कितना 5, यहाँ से हो जाएगा 2 कितना 5। फिर दूसरा क्या रखा है 6.7, ये हो जाएगा कितना 6.7। नेक्स्ट तीसरा 8 कितना 9, तो यहाँ से 8 कितना हो जाएगा 9। फिर चौथा 12.6, यहाँ से हो जाएगा 12 कितना 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, किस ऑर्डर में डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग जस्ट इसका क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 12.6, फिर 8 कितना 9, 6 कितना 7, और 2 कितना 5, 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 सवाल बताने के बाद आप लोग कम से कम 3 क्वेश्चन आप लोग को यस डब्ल्यू के लिए दिया जाएगा, जो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे। ठीक ना, लिखिए इसका जब करोगे आप लोग तो यहाँ से हो जाएगा 1 कितना 2, और इसको करोगे तो 3 कितना 5, इसका 7 कितना 8, और इसका 2 कितना 3, और इसका 1.1। ठीक, अब इसका क्या करना है सबसे पहले इसको नंबर देंगे, क्या देंगे नंबर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा सबसे छोटा है 10 के पहले वाला नंबर क्या है, कहोगे ए, क्या है 1, ये 1 और ये 1, ये दोनों छोटा मिल गया। अब जस्ट इसके 10 के बाद वाला नंबर देखेंगे, 1 छोटा है कि 2 छोटा है, तो कहोगे 1 नंबर इसको दे देंगे और 2 नंबर इसको देंगे। ठीक, हाँ बताइए 2, 7 और 3, इसमें छोटा कौन है, तो कहोगे सर जी 2, इसको 3 नंबर देंगे, फिर इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर। ठीक, अब इसका क्या करेंगे हम लोग असेंडिंग लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे डिसेंडिंग। असेंडिंग में लिखने के लिए सबसे छोटा नंबर हम लोग लिखेंगे 1 क्या दे रखा है 1, यहाँ से हो जाएगा 1.1। दूसरा दे रखा है 1.2, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1.2। तीसरा क्या दे रखा है 2.3, यहाँ से हो जाएगा 2 कितना 3। नेक्स्ट चौथा 3.5, यहाँ से हो जाएगा कितना 3.5। नेक्स्ट 4 हो गया, पांचवा है 7.8, यहाँ से हो जाएगा कितना 7.8। अब डिसेंडिंग लिखने के लिए जस्ट हम लोग क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 कितना 8, फिर 3.5, फिर 2 कितना 3, फिर 1.2, फिर 1 कितना 1। ये इसका क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक ना, चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे। इसमें कि किसी भी दशमलव संख्या को हम लोग आरोही क्रम में कैसे बदलें,
तो 5 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो मैं कम से कम 2 क्वेश्चन SW के लिए दे रहा हूँ, जो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। आप लोग कैलकुलेशन सीरीज देखते हैं, उसमें लास्ट में जो है SW दिया जाता है, लेकिन कोई भी उसका आंसर कमेंट नहीं करता है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसका आंसर जरूर कमेंट किया करें, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए, ताकि आप लोग को बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक ना। चलिए इसका 2 क्वेश्चन SW के लिए दे रहा हूँ, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से 7 दशमलव कितना 8, 9.50, ठीक ना, 1 3.5, फिर 7 दशमलव कितना 9, फिर 1 दशमलव कितना 3। क्वेश्चन नंबर 2 5.6, 7 8.9, फिर 7.50, 9.40, फिर 1 2.23, ठीक। इसका आंसर क्या करोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना। तो आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन सीरीज, ठीक ना। मिलते हैं कैलकुलेशन सीरीज के नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।